Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. As you all know that in last video I have completed our grammar topic of Hindi, that is Samas. Today I am going to discuss its exercise with you that you can practice at home. So let's start. नीचे दिए गए शब्दों के समास पहचानने। यहाँ पे हम आपको वर्ड्स दिए हैं, आपको उसके समास पहचानने हैं कि ये कौन से समास का वर्ड है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही आएगा, पेपर के अंदर एग्ज़ाम में भी आपको वर्ड दिए होंगे, आपको उसके समास लिखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है देशांतर। देशांतर। अब आप ये वर्ड आप स्टूडेंट्स देखिए, देश प्लस अंतर दोनों को मिला के बना है देशांतर। तो अगर इस वर्ड को हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? देश से अंतर। जिसका देश से अंतर हो, जिसकी देश से दूरी हो, उसे हम देशांतर कहते हैं। तो देश से अंतर, तो ये बीच में क्या आया? से आया। तो जैसे मैंने आपको आगे के समास में बताया है कि जिस समास में से, के, का, कि ऐसे वर्ड, जब वर्ड को अलग करके बीच में ऐसे वर्ड आते हैं तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब भी आपको वर्ड पहचानना है, समास पहचानना है, तो आपको हर एक समास के मेन बातें आपको याद रखनी है, तो आप इजीली पहचान सकेंगे। जैसे कि द्विगु समास, तो द्विगु समास में क्या होता है? नंबर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसा वर्ड होता है। फिर द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दो शब्दों के बीच में होता है और दोनों शब्दों का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। तो ऐसे ही आपको मेन जो चीज़ है उसके पहचानने के लिए वो अगर आप पॉइंट याद रखेंगे तो इजीली आप उसको पहचान सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब सेकंड है दशानन। तो दशानन कौन से समास का वर्ड है? तो बहुव्रीहि समास का वर्ड है। तो ये है बहुव्रीहि समास का वर्ड। अब द थर्ड देखेंगे चौराहा। चौराहा यानी कि चौराहा हम किसे कहते हैं? जिस राह यानी कि राह, रास्ते, और चौ यानी कि चार, यानी कि जिस जगह पे चार रास्ते पड़ते हो हर एक दिशा में, यानी 4 डायरेक्शन के अंदर रास्ते जाते, एक ही रास्ता 4 डायरेक्शन में जाता हो, उसे हम चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया? चौ, यानी 4 नंबर आया। तो ये द्विगु समास होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको पहचानना है हर एक वर्ड। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 वर्ड के आंसर बताए। बाकी के ये जो वर्ड है जो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करने ही हैं और घर पे प्रैक्टिस करिए। आप अपने हिसाब से खुद इसके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इन वर्ड्स के कौन से आंसर आ सकते हैं। ये सभी वर्ड, ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में प्रैक्टिस करनी है। ये है एक्सरसाइज के दूसरे वर्ड जो आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वर्ड के आंसर लिखते समय आप आगे के वीडियो का रेफरेंस भी ले सकते हैं, तो इजीली आप उसके आंसर लिख सकेंगे। अगर आप हर एक समास का मेन पॉइंट याद रखेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो समास का टॉपिक है ग्रामर का फर्स्ट, वो फिनिश हुआ। आई होप कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।